आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो ये देख सकते हैं, जो ये प्रश्न है ना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जो 2024 में आया था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। ये जो दिए गए ये प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये इतनी सरल तरीके से आपको मैं बताऊंगा ना कि क्वेश्चन आते मात्र तो आप पहले तुरंत उसके उत्तर आपके मन में आ जाएगा। इतनी सरल तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर क्या है 26। तो माना, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हम लिखेंगे माना माना पहले माना पहले संख्या x है। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। दूसरी संख्या क्या है, y है। दूसरी संख्या y है। तो हम यहाँ प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम चलेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर मतलब, दो संख्याओं का अंतर मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब घटाना। अंतर मतलब होता है माइनस का चिन्ह। दो संख्याओं को पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर बराबर कितना है, 26 है। 26 है। तो हम इसे क्या मानेंगे, समीकरण एक। इसे समीकरण एक मान लिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या से 3 गुनी है दूसरी संख्या, तो 3 गुनी है। तो हम इसे मान लेंगे समीकरण दो। बोल रहा है दूसरी संख्या, अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो हम इसे समीकरण दो मान लेंगे। तो अब इसे हल करेंगे। तो इसे हल करेंगे। देखो, हम या समीकरण एक या दो, किसी एक को मतलब x या y का मान हमें बराबर करना पड़ेगा, चाहे समीकरण एक या दो में। तो हम यहाँ पे चलेंगे समीकरण एक से। किससे, समीकरण एक से समीकरण दो से चलते हैं। समीकरण दो से चलेंगे। तो x बराबर हम इसे उधर करेंगे कितना, प्लस में फिर वही हो जाएगा। x बराबर हमने ये पा गया, मिला हमें। तो अब हम यही x का मान समीकरण, अगर हम दो से हल कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम दो से इसका मान x का मान निकालते हैं तो समीकरण नंबर एक में रखेंगे। तो हम दो से हल किए तो हम इसका मान समीकरण नंबर एक में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर समीकरण एक में रखेंगे हम x का मान, x की तरफ जगह पर हम रखेंगे 3y। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर कितना, 26 है। माइनस वाई बराबर 26। तो अब देखो, इसमें से इसको घटाएंगे मतलब 3y में से अगर हम एक y घटा दे तो कितना बचे, तो हमारे पास 2y बचेगा। तो यहाँ पे 2y बराबर 26। तो अब ये गुणे में है, इतना तो जानते ही होंगे, गुणे में रहता है उधर जाता है तो बटे में हो जाता है। तो y बराबर यहाँ पे लिखेंगे 26 बटे में 2। तो ये बटे में है तो दो से कटेगा, ये कटेगा, 2 का नम 2 हो जाएगा, 2 3 6। तो y बराबर हमें क्या मिला, y बराबर हमें 13 मिला। y बराबर हमें 13 मिला। तो y का मान हमने क्या पाया, 13 पाया। y का मान हमने 13 पाया। तो अब यही y का मान हमने निकाल लिए। तो अब हम x का मान निकालेंगे। तो यही y का मान चाहे समीकरण नंबर एक में रखें या दो में रखें, चाहे समीकरण नंबर एक में रखें या दो में रखें, तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो हम यही y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर दो में रखेंगे। तो y का मान यहाँ पे लिखेंगे, y का मान
समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर y जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या लिख रखेंगे, 13 रखेंगे। y की जगह पर हम 13 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 हमारा ये रहा, x माइनस 3y बराबर 0। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे x माइनस 3y बराबर क्या है, 0। हमारा समीकरण ये रहा। तो हम y की जगह पे क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। तो x माइनस 3 ये गुणे में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 बराबर 0। इतना लिख लिए। अब देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे कितना होगा, x माइनस 13 3 कितना होता है, 13 3 कितना होता है, 13 3 39 होता है। 13 3 39 बराबर 0। यह बराबर 0, ये प्लस में उधर जाएगी क्या होगा, माइनस में। इतना तो आप सबको मालूम ही होगा। x बराबर ये प्लस मतलब माइनस में उधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में। तो x बराबर हमने क्या पाया, 39 पाया। तो y का मान हमने पाया था यहाँ पे 13। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 39 कॉमा y बराबर 13, y बराबर 13। तो हमें x और y का मान मिल गए। तो यहाँ पे पूछ रहा था तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमें संख्याएं मिल गई। तो हमें संख्याएं मिल गई, x का मान 39 और y का मान 13। x और y का मान मिल गया। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में बताना।